नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव। आपके साथ मैं करीना भट्ट। शाम के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड से लेकर देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें संक्षेप में, लेकिन पूरी जानकारी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी खबरों से। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी संचालन को लेकर बड़ा फैसला। कॉर्बेट में क्षमता से अधिक पंजीकरण के चलते 37 जिप्सियों को 1 साल के लिए बाहर किया गया। 130 में से 93 को ही अनुमति मिली। चयन लॉटरी से हुआ। एनटीसीए के मानकों के तहत अधिकतम 385 जिप्सी ही संचालित हो सकती है। हरिद्वार पुलिस में बड़ा फेरबदल। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने 2 इंस्पेक्टर और 20 सब इंस्पेक्टरों के तबादले किए। मनोहर भंडारी को रानीपुर और नितेश शर्मा को श्यामपुर की जिम्मेदारी मिली। से कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। श्यामपुर कांड में 70 लोगों पर मुकदमा। सड़क हादसे के बाद चौकी में तोड़फोड़ और पथराव मामले में 10 नामजद समेत 70 लोगों पर केस दर्ज हुआ। सीसीटीवी और वीडियो से आरोपियों की पहचान की जा रही है। हादसे में एक की मौत और एक गंभीर घायल हुआ था। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से तैयारी प्रभावित। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी से यात्रा तैयारियां प्रभावित हुई है। रास्ते और मंदिर परिसर फिर बर्फ से ढक गए हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऋषिकेश में जाम से बड़ी परेशानी। वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ से ऋषिकेश में जाम की स्थिति बन गई। त्रिवेणी घाट, तपोवन और हाईवे पर लंबा जाम देखा गया। इससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को दिक्कतें हुई। कांग्रेस में अंदरूनी घमासान तेज। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर सामने आई है। हरीश रावत के अर्जित अवकाश के बाद खींचतान बढ़ी है। चुनावी साल में संगठन को एकजुट रखना चुनौती बन गया है। उत्तरकाशी में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसमें आपदाओं के कारण पर्यटन का असर और जैव विविधता का आकलन होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक में इस बार समीक्षा की। कालाढूंगी में सीएम कार्यक्रम पर विरोध। कालाढूंगी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका और क्षेत्रीय समस्याएं उठाई। विरोध के बाद कार्यक्रम स्थगित होने का दावा किया गया। हरीश रावत का बयान। हरीश रावत ने कहा उनके अवकाश को विवाद न बनाया जाए। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के निर्णय को सर्वोपरि बताया। 2027 के लिए युवाओं को समर्थन देने की बात कही। कांग्रेस नेता का इस्तीफा। नैनीताल में पुष्कर नयाल ने गुटबाजी से आहत होकर इस्तीफा दिया। उन्होंने टिकट न मिलने और नए चेहरे को शामिल करने पर नाराजगी जताई। कहा कि वह लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे। उत्तराखंड में बदला मौसम। प्रदेश में मौसम ने करवट ली। कई जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 7 जिलों में ओलावृष्टि और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तापमान में गिरावट आई, लेकिन उमस बनी हुई है। चलिए रुक करते हैं देश की अहम खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल चुनाव। ईसीआई सख्त। मालदा हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के निर्देश दिए। धमकी या दबाव बनाने वालों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। संसद सत्र पर कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस ने 16 से 18 अप्रैल के विशेष सत्र को एमसीसी उल्लंघन बताया। महिला आरक्षण बिल को चुनावी फायदा लेने का आरोप लगाया। टीएमसी ने आरओ हटाने की मांग की। भवानीपुर सीट के आरओ पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाया गया। टीएमसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से तत्काल हटाने की मांग की। पोलिंग स्टेशन में बदलाव। ईसीआई ने 4660 सहायक पोलिंग स्टेशन जोड़े और 321 बूथ शिफ्ट किए। वोटरों से अपने बूथ की जानकारी चेक करने को कहा गया। पीएम मोदी का असम में हमला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने एनडीए की फिर सरकार बनने का भरोसा जताया। नासिक हादसे में 9 की मौत। कार कुएं में गिरने से 9 लोगों की मौत हुई, जिनमें 6 छात्र शामिल। हादसा देर रात कार्यक्रम से लौटते समय हुआ। शशि थरूर काफिले पर हमला। केरल में काफिले को रोककर गनमैन और ड्राइवर पर हमला किया गया। कांग्रेस ने इसे चुनावी हिंसा बताया है। मणिपुर में 4 आतंकी गिरफ्तार। म्यांमार बॉर्डर के पास सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को पकड़ा। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। भारत तीसरे स्थान पर। रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचा। यह जानकारी IRENA रिपोर्ट में सामने आई है। डीजल के दाम में उछाल। ईरान अमेरिका तनाव के कारण वैश्विक तेल कीमतें बढ़ी। इसका असर भारत में डीजल कीमतों पर पड़ा है। असम में कांग्रेस की सूची जारी। कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की। कुछ सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई। गुजरात में युवा उम्मीदवारों को मौका। कांग्रेस ने 50% टिकट युवाओं को देने का फैसला किया। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया जारी। सीएसके की गेंदबाजी पर सवाल। सुनील गावस्कर ने सीएसके की गेंदबाजी को बड़ी कमजोरी बताया। उन्होंने कहा कि इससे टीम को आगे की दिक्कत हो सकती है। रणवीर सिंह की फिल्म का रिकॉर्ड। धुरंधर 2 1000 करोड़ के क्लब के करीब पहुंची। 16वें दिन फिल्म ने 21.55 करोड़ की कमाई की। रणवीर सिंह का बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं विदेश की खबरों की तरफ। ईरान ने सीज फायर ठुकराया। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा पहले हमले बंद हो तभी बातचीत संभव है। अमेरिकी विमान गिराए। ईरान ने 2 अमेरिकी सैन्य विमान गिराने का दावा किया। एक क्रू मेंबर लापता बताया गया। तेल अवीव पर मिसाइल हमला। ईरान के हमले में इमारत ढह गई और बिजली सप्लाई ठप हुई। हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। रूस में हमला। रोस्तोव में ड्रोन मिसाइल हमले में 1 की मौत और 4 घायल हुए। एक जहाज में भी आग लग गई। सऊदी प्रिंस की नाराजगी। एमबीएस ने ट्रंप की नीतियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ रहा है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।